जय भारत। लास्ट वाले क्लास में हमने टाइप 3 के प्रॉब्लम्स कर लिया था, तो फटाफट उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो उसमें था ए इंटू बी ग्रेटर दैन 0, ये वाला टाइप हो चुका है। ए इंटू बी ग्रेटर दैन और इक्वल 0, ये वाला टाइप हो चुका है। ए इंटू बी लेस दैन 0, ये वाला भी टाइप हो चुका है। और ए इंटू बी लेस दैन और इक्वल 0, ये वाले जो 4 मल्टीप्लिकेशन वाले टाइप्स हो चुके हैं। और एक हो गया था कौन सा, डिवीजन वाला, ए डिवाइडेड बाई बी ग्रेटर दैन 0, और इसके साथ साथ ए डिवाइडेड बाई बी ग्रेटर दैन और इक्वल 0। ये इतने टाइप्स हो चुके थे। हम इन दोनों को बोल रहे थे टाइप 1, इन दोनों को बोलते टाइप 2, और इन दोनों को मिला के टाइप 3 हो रहा था, बराबर। और सॉल्व करने का तरीका कैसा था, ये दोनों का डिवीजन अगर ग्रेटर दैन 0 है तो दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव, या फिर दोनों के दोनों नंबर निगेटिव। या इस वाले नीचे वाले केस में दोनों का जो डिवीजन है ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होता है, तो इसमें भी दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव या फिर दोनों के दोनों नंबर निगेटिव। लेकिन एक एक्स्ट्रा केस कौन सा था कि यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है उसका आंसर 0 अगर हो जाता है तो इसका आंसर 0 बन जाएगा। इसका मतलब इस वाले केस में हमने 2 केस ले लिया था, एक्स के वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल 0 एंड बी की वैल्यू लेस दैन 0। ये था पहला केस। और दूसरे केस में क्या था हमारा, ए की वैल्यू अगर लेस दैन और इक्वल 0 कर लेता हूँ मैं, तो बी की वैल्यू जो होना चाहिए वो आ जाना चाहिए पॉजिटिव, बराबर। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन और का मतलब होता है यूनियन, बराबर। तो ये जो चीज़ें थी हमने लास्ट वाली क्लास में कवर कर लिया था। अब हम लोग देखते हैं टाइप 4 डिवीजन का, जो टाइप 4 है वो वाला। ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये डिवाइडेड बाई बी, इसका आंसर अगर लेस दैन 0 होता है तो ये डिवाइडेड बाई बी लेस दैन 0 है, तो उस वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें से पहला केस ले लेते हैं। केस कैसे, 2 नंबर का डिवीजन जो है लेस दैन 0 अगर होता है तो इसका मतलब दोनों में से एक नंबर जो है दोनों में से कम एक नंबर जो होगा वो होना चाहिए नेगेटिव, बराबर। तो केस 1, इसमें अगर ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो बी की वैल्यू जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए निगेटिव, बराबर। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों का जो डिवीजन आएगा क्या आएगा, निगेटिव आ जाना चाहिए। ओके, केस सेकंड में क्या करेंगे हम लोग, अब ये को कर लेंगे निगेटिव, तो बी को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो है इसको ऐसे ही कर रहे हैं, डायरेक्ट ए डिवाइड बाई बी लेस दैन 0 अगर है तो ए को भी लेस दैन 0 कर रहे हैं और बी को भी लेस दैन 0 कर रहे हैं। बहुत ही गलत है, वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे ए डिवाइड बाई बी लेस दैन 0 मतलब क्या होना चाहिए कि दोनों में से एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर निगेटिव, ऐसा होना चाहिए, तब जाके इसका जो डिवीजन है वो आ जाएगा निगेटिव। ठीक है, तो फिर से वही बात हो गई, दोनों के बीच में कंडीशन है एंड लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका तो होता है इंटरसेक्शन, इसका तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। और ये केस 1 केस 2 जो ऑप्शनल चीज़ है, इसलिए इसके बीच में कितना आएगा, और का मतलब कितना है, यूनियन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये वाली केस, तो फटाफट इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मान लेता हूँ कि ऊपर x लिखा है डिवाइड बाय x माइनस 2 है, और नीचे कितना है, x प्लस 8 के बराबर है, और इसका आंसर कितना है, लेस दैन 0 है, बराबर। तो ये प्रॉब्लम जो है ये डिवाइडेड बाय b लेस दैन 0 इस फॉर्मेट का ही है। तो क्या करेंगे, तो जाना पड़ेगा केसेस 2 केसेस के अंदर। तो पहली केस तो क्या होना चाहिए, जो एक नंबर मैंने पहला नंबर अगर पॉजिटिव कर लेता हूँ, x माइनस 2 अगर ये पॉजिटिव हो जाता है, जो दूसरा नंबर है कौन सा नंबर होगा, x प्लस 8, ये जो नंबर होगा वो होना चाहिए निगेटिव, बराबर। ये हो गई पहली केस। दूसरी केस में क्या करना पड़ेगा, अब पहला जो नंबर था हमने पॉजिटिव लिया था, इस वाले केस में अब उसको निगेटिव करना पड़ेगा। x माइनस 2 लेस दैन 0 होगा, तो जो दूसरा नंबर है x प्लस 8, इसको करना पड़ेगा मुझे पॉजिटिव, ठीक है ना। ओके, एक को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करने के लिए x के लिए कितना होगी, ग्रेटर दैन 2 होगी, एंड दूसरा जो केस है x लेस दैन हो जाएगा -8। ओके, अब प्लॉट कर लो, इसको कॉमन सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, ये -8 पहले आएगा और बाद में आएगा कितना, +2। इसका मतलब ये हुआ कि x के लिए जब 2 से ज़्यादा होगी तो 2 से ज़्यादा कौन से नंबर्स है, ये नंबर्स होंगे, और -8 से कम कौन से नंबर्स है, ये नंबर्स है। इन दोनों के बीच में क्या लिखा है, एंड लिखा है, इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों के जो कॉमन वैल्यूज़ है वो लेना होता है। और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे -8 से पीछे और 2 से आगे, ये तो 2 से आगे जा रहा है, ये -8 से पीछे जा रहा है, और दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा नल सेट, इसका मतलब क्या होता है 5। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर से x की वैल्यू कितना आ जाएगी, लेस दैन 2, एंड यहाँ से x की वैल्यू कितना, ग्रेटर दैन हो जाएगा -8। तो प्लॉट कर लो इसको भी। तो यहाँ पे आएगा -8 और यहाँ पे आएगा +2। ओके, x की वैल्यू जो आएगी 2 से कम का मतलब होता है यहाँ से पीछे, और x की वैल्यू कितना है, -8 से आगे, मतलब यहाँ से इतना। अब क्या करना पड़ेगा,
कॉमन सॉल्यूशंस निकालना पड़ेगा अपने को। तो कॉमन सॉल्यूशंस कितने हैं, -8 से लेकर +2 तक इतने जो सॉल्यूशंस है ये ऊपर दोनों भी सॉल्यूशंस में कवर हो रहे हैं, मतलब इसमें भी कवर हो रहा है और इसमें भी कवर हो रहा है। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन आ जाना चाहिए -8 से लेकर +2 तक के बीच में, और दोनों भी ओपन रहेंगे। ओपन क्यों रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी के भी अंदर इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाया हुआ है, बराबर ना, सिर्फ लेस देन है और सिर्फ ग्रेटर देन है। इसका मतलब कितना आना चाहिए, दोनों भी ओपन है। अब पहले केस का सॉल्यूशन ये है, दूसरे केस का सॉल्यूशन ये है, और दो केस के सॉल्यूशंस में हम लोग क्या करते हैं, यूनियन लगाते हैं। और इसमें तो कोई एक भी सॉल्यूशन आया नहीं, और इसमें तो इतने सॉल्यूशन आ गए, तो दोनों का जो यूनियन आएगा कितना आना चाहिए, बस यही सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा हमारा, फाइनल आंसर होगा हमारा -8 से लेकर 2 तक के बीच में सारी जो वैल्यूज आएंगे ये प्रॉब्लम ले लेगा। मतलब इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा -8 से लेकर 2 के बीच में आएगा, बराबर। तो समझ में आ रहा होगा आपको। आगे दूसरा एक जो टाइप था ना उसको भी देख लेते हैं फटाफट। तो ये डिवाइडेड बाय बी, इसका आंसर लेस देन और इक्वल्स टू 0 होता है। तो ये डिवाइडेड बाय बी लेस देन और इक्वल्स टू 0 अगर आ गया तो क्या करेंगे, अब यही इसका जो ये जो है फॉर्मेट और ये फॉर्मेट दोनों तो सेम ही लग रहे हैं, बस फ़र्क कहाँ पे और डिफरेंस कहाँ पे। तो ये जो नीचे जो इक्वल्स टू साइन लिखा है यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है नहीं, इसका मतलब सिर्फ इक्वल्स टू की बात को छोड़ के बाकी सब इसमें सेम ही है। तो मेथड भी सेम ही होना चाहिए फिर। तो केस वन में क्या करेंगे, अगर मैं ये की वैल्यू पॉजिटिव कर लेता हूँ तो बी की वैल्यू कितना होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। और केस सेकंड में क्या होगा, अब ए की वैल्यू निगेटिव अगर होती है तो बी की वैल्यू जो होगी पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब एक जो साइन है दोनों का अल्टरनेट अलग अलग होना चाहिए, इसका प्लस तो इसका माइनस, उसका माइनस तो इसका प्लस होना चाहिए ऐसा। ओके तो डिफरेंस कहाँ पे है फिर, अब यहाँ पे अगर इक्वल्स टू लिखा है तो ये डिवाइडेड बाय बी का जो आंसर है लेस देन भी चलेगा या फिर इक्वल भी चलेगा। इक्वल किसके, 0 के। तो इसका मतलब ये बाय बी का आंसर 0 कब आएगा, जब इसका न्यूमरेटर जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितना 0 भी अगर 0 अगर बन जाती है तब जाके इसका आंसर 0 आएगा। बी की वैल्यू अगर 0 होती है तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे तो 0 लगाने की बात है ही नहीं। 0 कहाँ पे लगाएंगे हम लोग, सिर्फ ऊपर लगाएंगे। और यहाँ पे भी ए की वैल्यू कितना लेस देन और इक्वल्स टू 0 ऐसा लगाना पड़ेगा। तो इसके ऊपर भी एक प्रॉब्लम कर लेते हैं फटाफट। ओके तो यहाँ पे है सिर्फ x और नीचे कितना लिखा हमने x -5, और इसका आंसर कितना होना चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके तो दो केस में सॉल्व करना पड़ेगा। पहली केस कौन सी है, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन होती है और इक्वल्स 0 होती है तो नीचे x -5 की वैल्यू कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए लेस देन 0। ये हो गई पहली केस। दूसरी केस में क्या करना पड़ेगा, मुझे अब साइन को पलटना पड़ेगा। तो x की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल 0 होती है तो x -5 की वैल्यू कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं पहले। x की वैल्यू तो ग्रेटर देन 0, ये तो सॉल्व हो ही चुका है, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो कैसे, x लेस देन हो जाएगा x लेस देन 5 होगा। नंबर लाइन ले लिया, इनको प्लॉट कर लेता हूँ, ये 0 है और ये 5 है। क्या करना चाहिए, पहला जो सॉल्यूशन है कैसा है कि 0 से आगे और 0 को पकड़ के, बराबर ना, तो ये इसको इंक्लूड करके आगे जाएगा। और दूसरा जो सॉल्यूशन है x लेस देन 5, मतलब ये 5 को छोड़ना पड़ेगा और ये पीछे आना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा दोनों के बीच में अगर इंटरसेक्शन है तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 0 से लेकर 5 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इन दोनों में भी कॉमन हैं। तो इसका जो इंटरसेक्शन आ जाएगा 0 से लेकर 5 तक आएगा। 5 जो है यहाँ पे ओपन है, इसका मतलब यहाँ पे ओपन होना चाहिए, और 0 जो है ऊपर भी कवर हो रहा है नीचे भी कवर हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आना चाहिए क्लोज। तो इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा 0 से लेकर 5 तक, ये आ जाएगा इस वाले केस का सोल्यूशन। दूसरे वाले का सोल्यूशन देख लो कितना आएगा, जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल 0 है, ये तो सॉल्व हो ही चुका है तो इसको तो ऐसे ही रख देंगे हम लोग। दूसरे वाले को सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब -5 को उस साइड लेके जाना पड़ेगा, तो उस साइड पे चला जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस बन जाएगा, x ग्रेटर देन 5 बन जाएगा। प्लॉट कर लेते हैं इसका भी सोल्यूशन। तो यहाँ पे है 0 हमारा और यहाँ पे है 5। ओके अब क्या, x की वैल्यू कितना है, लेस देन 0 है। x की वैल्यू जब लेस देन 0 मतलब इसके पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 0 को भी क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू लिखा हुआ है। और दूसरा सोल्यूशन कौन सा है, 5 से ज़्यादा मतलब ऐसा, क्या दोनों के बीच में है, एंड है। इसका मतलब क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स होना चाहिए, और कॉमन एलिमेंट तो 0 से पहले और 5 के आगे कोई भी नहीं है। इसका मतलब इसका भी सोल्यूशन कितना आ जाएगा, नल सेट मतलब हो जाएगा 5। इन दोनों का जब मैंने यूनियन ले लिया तो यही हमारा आंसर फाइनल आ जाएगा 0 से लेकर 5 तक का, बराबर है।
तो आपको घर पे करने के लिए मैं कुछ प्रॉब्लम दे देता हूँ। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे x+1 डिवाइडेड बाय ले लो x+3 और इसका आंसर कितना है लेस देन 0। ये हो गया पहला प्रॉब्लम। और दूसरा प्रॉब्लम ले लेता हूँ हम लोग x+8 डिवाइडेड बाय x और इसका आंसर है लेस देन और इक्वल 0। ठीक है, तो ये आपके लिए दो प्रॉब्लम है कल के लिए। ठीक है, एक और प्रॉब्लम करना चाहता हूँ मैं। तो आज का तीसरा प्रॉब्लम, x² है -3x है +2 और नीचे आएगा समझो, मान लेता हूँ x प्लस कितना है x+5 है और इसका आंसर कितना है लेस देन और इक्वल्स टू 0 ऐसा। ओके, दिक्कत क्या है यहाँ पे, यहाँ पे जो ऊपर वाली की जो डिग्री है वो 2 है, 1 नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, केसेस तो वही बनेंगे, मतलब अगर ये डिवाइडेड बाई बी अगर लेस देन और इक्वल 0 है तो केसेस तो वही है। तो पहले तो केसेस लिख लो फिर। तो पहली केस क्या हो जाएगी, जो ऊपर वाला जो नंबर है x² -3x + 2, इसका आंसर कितना आएगा, ये पॉजिटिव या फिर 0, ऐसा ना, ग्रेटर देन और इक्वल 0। अगर ये पहला नंबर अगर कितना है पॉजिटिव है और दोनों का जो डिवीजन है निगेटिव आना चाहिए, तो नीचे वाला जो नंबर है मस्ट क्या होना चाहिए, ये निगेटिव होना चाहिए। तो एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर निगेटिव, तब जाके आंसर कितना आएगा इसका, निगेटिव आ जाएगा। तो ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला निगेटिव। अच्छा, ये इसका तो ये तो अच्छा पहले केसेस लिख लेते हैं। तो ये केस 1 हो गया। अब केस 2 कैसे लिखेंगे, ये नंबर आपने पॉजिटिव ले लिया था, अब इसको लेना पड़ेगा मुझे नेगेटिव, मतलब कितना x² -3x प्लस होगा 2 और इसका आंसर लेस देन और इक्वल 0। एंड दूसरा जो सॉल्यूशन है कौन सा, x+5 लेस, ये होना चाहिए पॉजिटिव, मतलब पहला वाला नंबर नेगेटिव तो दूसरा नंबर पॉजिटिव। यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू लगा दिया है, इसका रीज़न समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू है। तो इक्वल्स टू अगर होता है किसी भी इनइक्वालिटी में, तो इसका मतलब डिवीजन में, अगर डिवीजन वाली प्रॉब्लम में अगर ऐसा होता है तो जो इक्वल्स टू साइन आएगा वो कहाँ से आएगा, न्यूमरेटर से ही आएगा, डिनोमिनेटर से कोई नहीं आएगा, बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे न्यूमरेटर में जो भी नंबर्स होंगे उसको 0 करना पड़ेगा। तो इस सॉल्यूशन को, इस केस को और इस केस को सॉल्व करेंगे और दोनों के बीच में यूनियन लगा देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो एक केस को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। अब x² -3x + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 0 है तो यहाँ पे तो ये क्वाड्रेटिक आ गया। तो क्वाड्रेटिक आ गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसके फैक्टर्स बनाना पड़ेगा। तो फैक्टर कितने बन गए, 2 के फैक्टर बना दो, कितने आ जाएंगे -2 और आएगा -1। तो हमारे जो फैक्टर्स बन गए x -1 और दूसरा फैक्टर बन जाएगा x -2 ग्रेटर देन और इक्वल 0। और दूसरा जो सॉल्यूशन यहाँ पे था ये x+5, इसका जो आंसर था लेस देन 0 था। ठीक है ना। अब यहाँ से बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर रहे हैं कि ये जैसे सॉल्यूशन आ गया ना, तो इसमें क्या कर रहे हो कि x -1 ग्रेटर देन इक्वल 0 कर रहे हो, एंड दूसरा भी क्या कर रहे हो कि x -2 ग्रेटर देन और इक्वल 0 कर रहे हो। ये बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके आगे भी तो आएगा ना, क्या आएगा कि अगर दो नंबर का अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों के दो नंबर पॉजिटिव है तो बराबर ही है। आप लोग इतना ही करके रुक जा रहे हो, बराबर है क्या। तो इसके आगे और एक केस आ जाएगी ना, कौन सी केस आ जाना चाहिए कि दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव भी अगर होते हैं तो भी इसका आंसर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ना। तो ये भी केस तो आ जाएगी इसके अंदर। तो x -1 लेस देन और इक्वल 0 और दूसरा केस कौन सा, x -2 लेस देन और इक्वल 0। तो अपने को करना क्या पड़ेगा, इसको सॉल्व करना है, मतलब ये दो केसेस को सॉल्व करना पड़ेगा और इन दोनों के बीच में जो यूनियन आएगा वो हो जाएगा इसका, इस वाले केस का आंसर हो जाएगा, बराबर। और इसका फिर से अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है एंड लिखा है, बराबर क्या। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही है वो देख लो एक बार फिर से। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इस वाले केस 1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस केस 1 को सॉल्व कैसे होगा, तो x -1 मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ पहले। ओके, x -1 की वैल्यू कितना, ग्रेटर देन और इक्वल 0। एंड दूसरा क्या है x -2, इसका भी वैल्यू कितना है, ग्रेटर देन और इक्वल 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा 1 से ज़्यादा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा 2 से ज़्यादा। ठीक है, तो कॉमन सॉल्यूशंस यहाँ पे 1 है और यहाँ पे है 2। तो पहले का मतलब कितना है कि 1 को पकड़ो और आगे जाओ, और दूसरे का मतलब 2 को पकड़ो और आगे जाओ। एंड लिखा है, एंड का मतलब कितना होता है कि दोनों के बीच में जो कॉमन सॉल्यूशंस होते हैं वो लेना होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे साफ साफ कि 2 से आगे पहले वाले केस का भी सॉल्यूशन है और दूसरे वाले केस का भी सॉल्यूशन है, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2 से इन्फिनिटी ये हो जाएगा। यहाँ पे 2 पे ऊपर से भी वैल्यू कवर हो रही है, नीचे से भी कवर हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा क्लोज। ठीक है, ये हो गया किसका, केस 1 का सॉल्यूशन हो गया ये। अब केस 2 की बात करते हैं, इसी के अंदर मतलब इसी का, इस वाले का ही केस 2, इस वाले का ही केस 2 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब
यहाँ पे कितना है कि x माइनस वन लेस दैन और इक्वल 0 है, तो x माइनस वन लेस दैन और इक्वल 0 एंड दूसरा क्या था यहाँ पे नंबर x माइनस टू लेस दैन 0 था, x माइनस टू लेस दैन और इक्वल 0 था। ठीक है, अब यहाँ से कितना आ जाएगा x की लेस दैन और इक्वल टू 1 एंड दूसरा क्या आएगा x की वैल्यू भी लेस दैन और इक्वल टू 2 आएगी। इसको भी प्लॉट कर लेते हैं नंबर लाइन के ऊपर, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है। अब ये इसका मतलब x की वैल्यू लेस दैन और इक्वल टू 1 का मतलब कितना हो गया कि 1 को पकड़ो और पीछे आ जाओ, और x लेस दैन और इक्वल टू 2 का मतलब कितना होता है 2 को पकड़ो और पीछे आ जाओ, बराबर क्या, दोनों को भी साथ लेके। अब दोनों के बीच में क्या लाना है, इंटरसेक्शन लाना है मुझे। तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन नंबर्स, कॉमन नंबर कितने हैं इसके अंदर, दोनों के भी अंदर कितने नंबर्स कवर हो रहे हैं, +1 से माइनस इन्फिनिटी, मतलब पीछे जो नंबर्स जितने भी आ रहे हैं वो सारे नंबर्स कवर हो रहे हैं। तो इसका जो सोल्यूशन आना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक। इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन रहेगा और 1 जो होना चाहिए वो हमेशा क्लोज। क्यों क्लोज, क्योंकि यहाँ से भी 1 क्लोज है और नीचे से भी 1 क्लोज है, इसलिए। तो ये हो गया सोल्यूशन पहले केस का, ये जो हो गया सोल्यूशन दूसरे केस का। और इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में तो और है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा कि इसका सोल्यूशन और इसका सोल्यूशन का यूनियन लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का यूनियन कितना आएगा देख लो, तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, ये क्लोज ये ओपन, और 2 से लेकर इन्फिनिटी पहला वाला क्लोज और आगे वाला ओपन। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू इतना आंसर किसका, ये पहले वाले इसका, इस वाले चीज़ का सॉल्यूशन इतना आ गया। दूसरा कितना है यहाँ पे, दूसरा है x लेस देन -5, बराबर है क्या। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका जो सॉल्यूशन आ गया जो कि हमने अभी भी निकाला है, और ये जो सॉल्यूशन है उसका क्या करना पड़ेगा, एंड मतलब क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो मैं वो इंटरसेक्शन यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ये हो गई नंबर लाइन। यहाँ पे कितना है, एक तो है -5 जो कि ऊपर वाले सॉल्यूशन में दिख रहा था मुझे, यहाँ पे है 1 और ये हो गया 2। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, जो ऊपर वाला जो सॉल्यूशन है सिंगल, उसको मैं प्लॉट कर लेता हूँ। ये कितना है, x लेस देन कहाँ गया, x लेस देन -5 हो, x लेस देन -5, तो इसका मतलब इससे पहले, और इसको ओपन करके पीछे आना पड़ेगा। ये हो गया उस वाले का सॉल्यूशन। और इसको भी प्लॉट कर लो तो कितना आएगा, 1 से पीछे, 1 को पकड़ो और पीछे आ जाओ, और 2 को पकड़ो और आगे चले जाओ, ऐसा। तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो ये -5 से पीछे जितने भी नंबर्स हैं ना, वो इस वाले लाइन में भी कवर हो रहे हैं और इस वाले लाइन में भी कवर हो रहे हैं। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से -5 तक इसका सोल्यूशन हो जाना चाहिए। तो कितना हो गया फिर ये, माइनस इन्फिनिटी से -5 तक ये होगा सॉल्यूशन। ये तो हमेशा क्या रहेगा, ओपन रहेगा, और -5 जो है यहाँ पे ओपन है, इसलिए यहाँ पे भी ओपन आना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा इतना। ये किसका सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है केस फर्स्ट का, हमारे इस वाले का सॉल्यूशन मिल गया अपने को। कितना है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -5 तक, ये भी ओपन और ये भी ओपन। ठीक है, तो इतना काम करना पड़ेगा। आप लोग सीधा सीधा इसको पॉजिटिव कर रहे हो और इसको भी नेगेटिव करके एक ही स्लॉट में आंसर लेके आ रहे हो, तो वो ऐसा तो होगा नहीं ना। कम से कम ये इसके जो जितने भी अंदर के जितने भी इसके केसेस बनेंगे वो सारे केसेस को कंसिडर करना पड़ेगा अपने को, तब जाके आंसर जो है सही आएगा। ओके, अब इसके बाद इस वाले को ही सॉल्व कर लो ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे भी केसेस तो ये जो पहला नंबर है x² - 3x + 2 लेस देन और इक्वल 0 है, और दूसरा नंबर कौन सा है 5x + 5, ये जो है ग्रेटर देन 0 है। तो इसका तो कोई टेंशन है नहीं, ये तो एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, x ग्रेटर देन -5 हो जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे फिर से, तो फिर से इसके फैक्टर बना दो। तो फैक्टर तो ऑलरेडी हमने इसमें बना दिया था। क्या फैक्टर बन गए थे, x - 1, और दूसरा फैक्टर क्या बन गया था, x - 2। तो x - 2 हो जाएगा, और इसका आंसर कितना आना चाहिए, लेस देन और इक्वल 0। अब यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। पहला केस कौन सा, अगर दोनों नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव आता है या फिर 0 आता है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि x - 1 ये नेगेटिव होना चाहिए, एंड दूसरा जो नंबर होगा कौन सा नंबर, x - 2 ये होना चाहिए पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे भी हमने बनाया था केस फर्स्ट, कैसे बनाया था हमने, इसको पॉजिटिव ले लिया था, इसको भी पॉजिटिव ले लिया था, तो तब जाके दोनों का प्रोडक्ट कितना आया, पॉजिटिव आ गया। इसको नेगेटिव ले लिया, इसको नेगेटिव ले लिया, तो तब जाके दोनों का प्रोडक्ट कितना आया, पॉजिटिव आ गया। मतलब इस वाले केस में, पॉजिटिव वाले केस में दोनों के दोनों पॉजिटिव ले लो या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव ले लो, तब जाके दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ पे जब अब दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक नंबर पॉजिटिव है तो एक नंबर होना चाहिए नेगेटिव। तो x - 1 लेस देन और इक्वल 0 हो गया, तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो x - 2 क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए पॉजिटिव, और यहाँ पे अगर इक्वल्स टू है इसका मतलब यहाँ पे भी इक्वल्स टू लग जाएगा। तो ये तो हो गई केस फर्स्ट, किसकी, सिर्फ इसी की।
अब केस सेकंड में क्या होना चाहिए, अब हमने क्या किया कि पहला नंबर यहाँ पे निगेटिव ले लिया, दूसरा नंबर पॉजिटिव ले लिया, तो दूसरे केस में क्या हो सकता है, जो हमने पहला नंबर ले लिया था अब वो हो सकता है पॉजिटिव, तो गर्दन और इक्वल 0 हो गया। एंड दूसरे वाले नंबर में x माइनस कितना है 1, ये जो होना चाहिए वो होना चाहिए नेगेटिव, बराबर है क्या। तो इसको सॉल्व करेंगे और दोनों ऑप्शनल केसेस है, तो इसके लिए इसके बीच में क्या आना चाहिए और आ जाना चाहिए, मतलब दोनों का यूनियन ले लेंगे। तो फटाफट सॉल्व कर लेता हूँ मैं इसको। कितना हो गया देख लो, ये x लेस देन हो जाएगा और इक्वल्स हो जाएगा 1, और यहाँ से कितना x हो जाएगा गर्दन और इक्वल्स टू 2। फटाफट यूनियन ले लो इनका, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब कितना आएगा कि x के वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 1, मतलब 1 को पकड़ो और पीछे चले जाओ, और x की वैल्यू गर्दन और इक्वल्स टू मतलब 2 को पकड़ो और आगे निकल जाओ। तो अब दोनों के बीच में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ये 1 से पीछे और 2 के आगे, तो कोई भी कॉमन सोल्यूशन है ही नहीं, इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा 5। ओके, इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स के लिए कितना हो जाएगा गर्दन और इक्वल्स टू एक्स के लिए गर्दन और इक्वल्स टू 2, एंड यहाँ पे कितना है एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 1। फिर से एक बार प्लॉट कर लो, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 2, तो 2 से ज़्यादा मतलब 2 को पकड़ के आगे निकल जाएंगे, और 1 से कम कुछ गड़बड़ हुआ, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 और एक्स की वैल्यू लेस देन 1, इसमें ओके ये जो केस है रिपीट हो गया ना, तो यहाँ से हटाना पड़ेगा अपने को, ये हटा दो, क्योंकि यहाँ पे भी यही केस सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इस वाले केस में अब इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल 0 हो जाएगा, और दूसरा नंबर जो था यहाँ पे कितना था x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल 0 था, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा x माइनस 2 को करना पड़ेगा नेगेटिव। इसमें ये पॉजिटिव था इसलिए इस वाले केस में नेगेटिव, इसमें ये नेगेटिव था इसलिए उस वाले केस में वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको फटाफट। x माइनस 1 ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल 0, और दूसरा कौन सा केस था x माइनस 2 लेस देन और इक्वल 0। सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड x की वैल्यू कितना लेस देन और इक्वल्स टू 2। कर लो प्लॉट इनको, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब कितना है 2 को क्लोज करना है और पीछे आ जाना है, और यहाँ पे 1 को क्लोज करके आगे निकल जाना है। तो अब इन दोनों के बीच में क्या क्या कॉमन है वो देख लो, तो ये जो +1 से और +2 से अगर मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो इस वाले केस में 1 और 2 के बीच में जो नंबर्स आएंगे वो नंबर्स पहले लाइन में भी कवर हो रहे और दूसरे लाइन में भी कवर हो रहे, इसलिए हमारा जो सोल्यूशन आ जाना चाहिए, कितना आ जाना चाहिए वैसे, ये 1 से लेकर 2 के बीच में ये आ जाएगा, 1 से लेकर 2 तक के बीच में। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, अच्छा ये x बिलोंग्स टू कितना आना चाहिए इसमें, x बिलोंग्स टू हो जाएगा 1 से लेकर 2 के बीच में। ठीक है, दोनों भी क्लोज रहेंगे, दोनों भी क्लोज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 इधर से इक्वल, यहाँ पे 1 पे क्लोज इक्वल लगा दिया है, यहाँ पे 2 पे भी इक्वल लगा दिया है, तो x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा 1 से 2 तक ये सोल्यूशन हो जाना चाहिए। ओके, ये तो हो गया किसका, इस वाले केस का। अब रह गया था ना ये ना, हाँ इसको भी कर लेते हैं। कितना हो जाएगा ये, x ग्रेटर देन हो जाएगा -5, तो x ग्रेटर देन -5 इसका और इसका क्या करना पड़ेगा अपने को, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो पहले तो इन दोनों का इंटरेस्ट ले लो, नहीं इसका तो क्या लेना पड़ेगा, यूनियन ना, हाँ ओके, तो इसका और इसका तो यूनियन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो केसेस है, ये केस और ये केस कैसे ऑप्शनल केसेस थे, तो इसमें तो पहले यूनियन निकाल दो इन दोनों का। तो यूनियन निकाल दिया, तो 5 और 1 से लेकर 2 के बीच में क्या कॉमन आएगा, 1 से लेकर 2 तक यही नंबर्स कॉमन आने वाले हैं, बराबर। ओके, ये किसका सोल्यूशन है, इस वाले केस का। ठीक है, इस वाले केस का सोल्यूशन मिल गया अपने को, कितना 1 से लेकर 5 तक का, ये भी क्लोज और ये भी क्लोज, और बाकी दूसरा कौन सा था, ये एक सोल्यूशन है, और इन दोनों के बीच में क्या है, एंड है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का फिर से इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो ये नंबर हो गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है 5, और एक कौन सा है -5, जो कि बहुत ही पीछे रहेगा इसके, तो -5 से ज़्यादा, बराबर। तो -5 से ज़्यादा मतलब इसको पकड़ के आगे निकल जाओ, और 1 से लेकर 5 तक के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में कॉमन कितना आ जाएगा, बस इतनी वैल्यूज़ कॉमन आ जाएंगे। तो सॉल्यूशन कितना आएगा फाइनली 1 से लेकर 5 तक के बीच में, तो इसको भी क्लोज और इसको भी क्लोज, ये होगा हमारा आंसर इस वाले केस में। तो देख लो अभी फाइनली क्या क्या हो गया है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस वाले केस का सोल्यूशन जो है
माइनस इनफिनिटी से -5 तक होगा, और दूसरी वाली केस का जो सोल्यूशन है 1 से लेकर 5 तक के बीच में है, और दोनों के बीच में क्या है, यूनियन अगर है तो दोनों को हमको कंबाइन करना पड़ेगा। तो फाइनली आंसर हमारा कितना आ जाएगा, माइनस इनफिनिटी से -5 तक यूनियन होगा कितना, 1 से लेकर 5 तक का, बराबर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इस प्रॉब्लम का। तो इतने स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व थे। आपको ज़्यादा स्टेप्स के ऊपर घबराने की बात है नहीं, ये तो हम लोग इनिशियली काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा पूरे हर एक प्रॉब्लम को डिटेल में और कैसे वर्क होता है और हर एक स्टेप को हम लोग लिख रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, जैसे इसका ग्राफ आ जाएगा, या फिर हमारे पास इसके बहुत सारे मतलब दूसरे तरीके अवेलेबल होंगे, ताकि उस मेथड से ये प्रॉब्लम बहुत ईजीली बन जाए, है ना। जो बेसिक आइडिया था कैलकुलेशन का वो इतना होगा, इनइक्वालिटी में इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। तो प्रैक्टिस करो, जो कल वाले प्रॉब्लम्स थे वो भी सॉल्व करो। मैं इसके साथ एक और डीपीपी में भेज देता हूँ, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करो। जो भी डाउट्स है व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो, बराबर। ओके, तो अगर इसको टैली भी करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से कौन सा भी एक नंबर लेके इसमें रखना पड़ेगा। तो कौन सा नंबर है इसमें, 1 से लेकर 5 तक इसमें 2 आ जाएगा, 2 रख दो इसके अंदर, कितना आएगा 4, और ये हो जाएगा 2, कितना 4 + 2 कितना 6, और 6 - 6 0 हो जाएगा, तो 0 के बराबर है, तो ये बराबर चल रहा है। और यहाँ पे भी रखना है तो कौन सा है, -6 कोई भी रख दो इसके अंदर, तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये शायद नेगेटिव नहीं, ये नेगेटिव होगा और ये ऊपर वाला पॉजिटिव होगा। तो एक पॉजिटिव एक नंबर, एक नेगेटिव नंबर हमेशा नेगेटिव आ जाता है वैसे, बराबर। तो अगली वाली क्लास में देख लेते हैं। जय भारत।